एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ दोस्तों मैं हाजिर हूं और देखिए 4 राज्यों में काउंटिंग जारी है और लगातार रुझान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में बड़ा उलटफेर हो गया है। जी हां दोस्तों, नतीजों से पहले जो रुझान आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट हम एक एक करके रुझानों पर बात कर लेते हैं, नतीजों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मामला फंस गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में अभी तक के आए रुझानों पर अगर गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर आगे चल रही है। यानी रुझानों में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। ऐसे में बीएसपी की जो भूमिका है काफी यहां पर बढ़ जाती है। और बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी अभी यहां पर 10 से 12 सीटों पर मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। और ये कहीं ना कहीं बीएसपी के नेताओं के लिए, बहुजन समाज के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, इस समय की सबसे ताजा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हूं, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो आंकड़ों के साथ बाजीगरी कर रहा है। गोदी मीडिया अगर आप देखेंगे तो वहां पर दोस्तों बीएसपी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, अन्य की बात हो रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, उसको टीवी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने बिल्कुल नकार दिया है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो रुझान आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही हो रहा है जैसा हम लगातार कहते आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में बात करूं तो 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पर 8 से 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में इस समय आगे चल रही है। यानी रुझानों में यहां पर भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। यहां पर 46 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। लेकिन जो ताजा रुझान आ रहे हैं दोस्तों, ये अभी रुझान की बात मैं कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की बात करूं तो यहां पर 200 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है 88 सीटों पर आगे चल रही है। जी हां, बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 88 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के लिए यहां पर भी खुशखबरी है। 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी इस समय आगे चलती हुई नजर आ रही है राजस्थान में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीएसपी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर ये जो रुझान आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील हुए तो बीएसपी यहां पर बनेगी किंग मेकर, कोई रोक नहीं सकता है। अगर रुझान नतीजों में तब्दील हुए, ऐसे ही हुआ तो अब बात करते हैं तेलंगाना की। एक महत्वपूर्ण राज्य दोस्तों तेलंगाना, दक्षिण भारत का एक राज्य जो आंध्र प्रदेश से टूटकर 2014 में बना था और अभी नया नवेला ये राज्य है। यहां पर बीएसपी ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। आरएस प्रवीण को मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर बनाया गया था। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर रुझान क्या कहते हैं। तो दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। वहीं पर बीआरएस 39 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी यहां पर 15 सीटों पर आगे चल रही है। और सिरपुर से आरएस प्रवीण भी आगे चल रहे हैं। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। सिरपुर से आरएस प्रवीण इस समय 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। आरएस प्रवीण यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा है। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और माना जा रहा है कि नतीजे बेहद ही चौंका देने वाले होंगे। तो दोस्तों, जो रुझान सामने आ रहे हैं, इन रुझानों को दोस्तों, ये जो रुझान मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक्चुअल रुझान है। टीवी मीडिया ने आंकड़ों में बहुत बड़ी बाजीगरी की है। एग्जिट पोल में क्या हुआ था, एग्जिट पोल में जिस तरीके से हेराफेरी की गई थी, जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, उसमें भी टीवी मीडिया ने हेराफेरी कर दी है। अगर मैं टीवी मीडिया का जिक्र करूं, टीवी मीडिया क्या दिखा रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में टीवी मीडिया दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 140, कांग्रेस पार्टी 86, छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी 50, भारतीय जनता पार्टी 40, बहुजन समाज पार्टी का यहां पर जिक्र नहीं है, नामो निशान नहीं है। राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी को 100 से 104 सीटें दिखा रहा है, कांग्रेस पार्टी को 76 से 86 सीटें दिखा रहा है।
और तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वो 69 सीट दिखा रहा है और बीआरएस को 37 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट दिखा रहा है और बहुजन समाज पार्टी जो महत्वपूर्ण पार्टी है तेलंगाना में, जिसने मजबूती से चुनाव लड़ा, जिसके पास मुख्यमंत्री का एक कद्दावर चेहरा है, आरएस प्रवीण जैसा बहुजन समाज का एक बड़ा नेता है, उसके बारे में टीवी मीडिया जिक्र नहीं कर रहा है दोस्तों। और मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि जो बहुजन समाज है उसका क्या टीवी नहीं है, क्या वो टीवी नहीं देखता है? अब वो टीवी क्यों देखेगा दोस्तों, जब उसके लिए आप खबर नहीं दिखाएंगे? अब सोचिए, बहुजन समाज के लोग जब टीवी देखते होंगे तो उन्हें कितनी निराशा होती होगी, क्योंकि लोग देखते होंगे भाई जो हमारी पार्टियां हैं उनके बारे में आंकड़े क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्यों सिर्फ चाहे देश की बात हो, राज्यों की बात हो, दो ही पार्टियों का जिक्र टीवी मीडिया लगातार करता रहता है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज इससे काफी हताश, निराश होगा, मुझे भी इसका अंदाजा है। तो दोस्तों, 4 राज्यों के जो रुझान हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। पल पल की अपडेट मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आज है 3 दिसंबर। 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में जो वोटों की गिनती है सुबह 8 बजे से ही जारी है। अगर ईवीएम में झोला ना हुआ, ईवीएम में हेराफेरी नहीं हुई दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों में किंग मेकर बनेगी, जैसा कि संकल्प लिया गया था। बार बार मैं कहता हूं कि बसपा ने इस बार कहा है भाई सरकार में शामिल होंगे, बहुत हो गया, बहुत दे दिया बाहर से समर्थन। और बाहर से समर्थन देने का हश्र भी क्या हुआ, राजस्थान मध्य प्रदेश में हमने देखा किस तरीके से जो बीएसपी के विधायक थे वो चुपके से कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही बड़ा संकल्प लिया है और उस तरह से चुनाव भी लड़ा गया है। इस बार रैली धुआंधार की गई है बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से। उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है वो भी तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम राज्यों में वो घूमे और लोगों को एकजुट करने की कोशिश भी की गई। दोस्तों याद रखिए, ये जो 4 राज्यों के नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि 7 से 8 महीने में उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा। और इन 4 राज्यों के बारे में कहा जा रहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। मैं तो कह रहा हूं ये फाइनल ही माना जाए। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो इस समय काफी मजबूत नजर आ रही रुझानों में, खासतौर से रुझानों में बीएसपी इस समय 4 राज्यों में किंग मेकर बनकर नजर आई है। और खास तौर से जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं वो इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन टीवी मीडिया ने दोस्तों एक बार फिर से नतीजों के दिन भी लोगों को निराश किया और मैं भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा निराश हुआ कि भाई बीएसपी के आंकड़े क्यों नहीं दिखाए गए। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। टीवी मीडिया एक विशेष वर्ग के लिए बना है क्या? आपने बीएसपी के आंकड़े क्यों नहीं दिखाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ा तबका बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, वो क्या करेगा? इनकी स्क्रीन वो क्यों देखने आएगा? जब ये उनकी खबर नहीं दिखाएंगे, जब ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेंगे, तो क्या यहां कोई गुणगान किसी का सुनने आया है कि वो खबर देखने आया है, वो सच्ची पत्रकारिता देखने आया है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं टीवी मीडिया ने एक बायस रिपोर्टिंग आज भी की है। एग्जिट पोल में किस तरीके से पोल खुली थी हमने आपको दिखाया था, किस तरीके से उसने एक वीडियो भी लीक किया था कि आंकड़ों में जो बाजीगरी की गई थी। आज तक का एक वीडियो लीक हुआ था दोस्तों, वो वीडियो काफ़ी चर्चा में था। तो कहीं ना कहीं जो टीवी मीडिया है, जो अपनी साख है, लोकप्रियता है, वो गिराता जा रहा है। खुद ही इसके लिए वो जिम्मेदार है। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन याद रखिए, पल पल की जो अपडेट है, नतीजों का दिन है आज पल पल की अपडेट लेकर आपके सामने मैं हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।